हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न आया मेरे पास और इस पे चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कन्फ्यूज़न है ये सबके दिमाग में है और सभी लोग तैयारी इसी तरह से कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसी छोटी सी गलती ना करे जिसकी वजह से फिर उनका चयन 1-2 नंबरों से ही रह जाए। देखिए क्या है ना कि कोचिंग तो आप सभी लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे होंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग करते हैं। और ऑनलाइन कोचिंग की बात करें तो वो भी ज़्यादातर ही होता है, क्योंकि डिस्टेंस की बात होती है, ऑफलाइन में टाइम नहीं है। तो जैसी भी कोचिंग है, ऑफलाइन है या ऑनलाइन है या नहीं भी करते हैं, और इसके साथ साथ किताबें आपकी। अब सवाल ये होता है कि कैसे हम तैयारी करें कि हमारा निकल जाए। एक तरफ कोचिंग के वीडियोस हैं, नोट्स आप बना रहे होंगे, एक तरफ आपकी किताबें हैं। तो तैयारी कैसे की जाए सबको मैनेज करते हुए कि तैयार हो जाए चीज़ें, आपको कहीं से कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ये भी प्रश्न आते हैं ना कि इतना पढ़ने के बाद भी हमेशा टेस्ट में नंबर कम आते हैं। इसी के लिए मैं बता रही हूँ खास करके कि नंबर जब आपके कम आते हैं तो कैसे उसको मतलब ऐसा हो जाए कि आपको 100% ये विश्वास हो जाए कि हाँ मेरा तैयार हो गया। अब देखिए कोचिंग की मैं बात करूँ, कब कब तक कोचिंग के वीडियोस देखना चाहिए और कब तक मतलब एक होता है ना कि कोचिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये मैं बता रही हूँ। देखिए जब आपको कोई आइडिया नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, कि आपने जो भी अपना विषय उठाया पढ़ने के लिए और आपने तैयारी तो शुरू कर दी, सिलेबस उठाया, लेकिन आपको उसका कोई आइडिया नहीं है जो टॉपिक्स दिए हुए हैं। हाँ, कभी आपने भविष्य फ्यूचर पास्ट में, भविष्य फ्यूचर नहीं, पास्ट में कभी आपने जब ग्रेजुएशन किया होगा या सारी चीज़ें पढ़ी ही होती हैं, लेकिन आपको उसका कोई मतलब नहीं है उन सब चीज़ों से। आपको ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ जानती ही नहीं, ज़ीरो है एक तरह से। तो आपको कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। आप कोई कोचिंग ज्वाइन किए, किसी टीचर को सुनना शुरू किए, नोट्स बनाना शुरू किए, बहुत हेल्प मिलती है। आपको एक अच्छी गाइडलाइन मिलती है और समझाने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है? क्योंकि डायरेक्ट आप जब किताबें पढ़ना शुरू करते हैं तो वो डायरेक्ट आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अब जब आपने ऐसा शुरू किया कि आप कोचिंग के सहारे शुरू किए, जब आपको कुछ भी नहीं आता है, और उसके साथ आपने एक टॉपिक जो है कोचिंग से तैयार किया, फिर उसके बाद किताबों को भी आप साथ-साथ पढ़ रहे हैं। तब ऐसा होता है कि कोचिंग को भी साथ में देखेंगे, नोट्स भी बनाएँगे और किताबों को भी देखेंगे, साथ में टेस्ट भी देंगे, ऐसा चलता है। और ये बहुत समय तक चलता है। ये तब तक चलता है जब तक आपके कोचिंग के सारे वीडियो आप देख नहीं लेते, सारी चीज़ें एक तरह से कोर्स जो होता है कोचिंग में कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये सारी चीज़ें साथ-साथ चलेंगी। जब आप अच्छा देखिए बहुत सारे लोग एक ही वीडियो 5 बार देखते हैं, 10 बार देखते हैं, तो इसीलिए शॉर्ट नोट मैं कहती हूँ बनाने के लिए कि जो टीचर समझा रहे हैं उनको आप नोट करते चलिए, क्योंकि बार-बार वीडियो देखने से मुझे तो ऐसा लगता है कि एक ही चीज़ को बार-बार करने से समय बर्बाद होता है। तो अगर आपके हाथ में एक नोट्स है तो आप उसको फटाक से देख सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ हुई। तो ये साथ-साथ चलती हैं बहुत दिनों तक, जब तक आपके कोर्स नहीं कंप्लीट होते कोचिंग में। उसके बाद अंत में आप जो है ना, कुछ भी करके घूम फिर के आप किताबों पे ही आते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि किताबों में लिखी हुई चीज़ें हमारे दिमाग में बैठती हैं। जब आप एक ही पन्ने को बार-बार दोहराते हैं, तो वो पन्ना ही पूरा हमारे दिमाग में बैठता है और अंत में ऐसा होता है कि आप चीज़ें समझ गए, आप मतलब बेस समझ गए कि चीज़ें हैं क्या। इतना आप पढ़े, कोचिंग में क्लास लिए, नोट्स बनाए, टेस्ट दिए, सब कुछ कई बार रिवीजन हो चुका। अब आपका बेस मजबूत हो गया है और अभी भी आपके एग्ज़ाम में टाइम है, तो अब आप किताबों पे ही डिपेंड हो जाएँगे। है ना? ऐसा मेरे साथ हुआ था, तो मैं बता रही हूँ कि लास्ट मोमेंट में बस ऐसा रहेगा कि किताबों को ही दोहराना है, एक चीज़ को। हाँ, आपको पता है सारी चीज़ें कि कोचिंग में क्या पढ़ाया गया, क्या उसके लिए आपके नोट्स हैं। उसके लिए आपको बार-बार वीडियो को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है कि एक ही वीडियो को हम 6 बार पूरा सुनेंगे, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे का वीडियो। उसके लिए आपको दोहराने के लिए नोट्स हैं, नोट्स दोहराना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अंत में आप कॉपी और किताब पे ही आएँगे, ये मेरे कहने का मतलब है। और टेस्ट, ठीक है? तो ये आप अपने दिमाग में बैठाइए कि कोचिंग का सहारा तब तक है जब तक आपके कोर्स नहीं कंप्लीट होते हैं और आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जब चीज़ें समझ में आ जाएँ, तो आप अपने नोट्स पे आ जाइए। रिवीजन के लिए मैं बता रही हूँ, तभी पक्की पक्की मतलब तैयारी तभी होगी। एक ही नोट्स को मतलब मल्टीपल टाइम आप जितनी भी बार दोहरा सकते हैं दोहराइए, किताबों को मतलब जितनी बार आप दोहरा सकते हैं दोहराइए। इस चक्कर में ना पड़िए कि अच्छा मैंने तो पैसा दिया है, एक वीडियो 6 बार देख सकते हैं, तो मैंने तो 1 ही बार देखा, 2 ही बार देखा, देखा ही नहीं मैंने। इस चक्कर में ना पड़िए। अगर आपको वो वीडियो का सार समझ में आ गया कि सर ने क्या समझाया और उसको आपने कहीं नोट डाउन भी कर लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि बार-बार। मैं अपना तरीका बता रही हूँ, वैसे तो आप स्वतंत्र हैं जो भी करने के लिए, समय बचाने के लिए मैं बात कर रही हूँ। अंत में आपको बस वो नोट्स लिखा हुआ, वो किताबें और टेस्ट, यही आपको लास्ट में रिवीजन करना है, एकदम जम के रिवीजन करना है। आपने
कोचिंग से समझ लिए सारी चीजें, आपका बेस क्लियर हो गया है कि हाँ चीजें कैसे हुई थी, क्या हुई थी, चीजें आपको समझ में आ गई हैं, आपने उसको नोट भी कर लिया है। अब बस नोट्स और किताबें और टेस्ट। अब बताइए आपका काम हल्का हो गया। अब आपको ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा कि मेरे ये पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है, मैंने तो सधाया ही नहीं पैसा। देखिए निकालने के लिए ना, एग्जाम निकालने के लिए आपको एक ही चीज को बार बार रिपीट करना ही पड़ेगा, और वो संभव है किताबों से। जब एक ही किताब को, ऐसी किताब हो जो बहुत अच्छी हो, आपके विषय संबंधित, और उसमें सारी चीजें हो, आपको ऐसा लगता है कि ये किताब बहुत अच्छी है, उसी किताब, और उसमें सारे टॉपिक हैं आपके, कवर करते हो सारे टॉपिक, तो अब उसी किताब को आपको अच्छे से पता कि बहुत प्रमाणिक पुस्तक है, उसमें कुछ गलतियां नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलता है, हर जगह मिलेगी मिस प्रिंटिंग। तो अब उसी को इतनी बार करना है, इतनी बार करना है, एग्जाम तक करना है, एग्जाम के लास्ट डे तक करना है। आपको 50 किताबों के पीछे नहीं पढ़ना है, कई नोट्स के पीछे नहीं पढ़ना है, कोई कह रहा है शॉर्ट बनाओ, कोई कह रहा है ऐसे बनाओ, नहीं, आपका दिल जो कहता है आप वैसे, जैसे मैंने किया वो मैं बता रही हूँ कि बस आप नोट डाउन करते चलिए याद आने के लिए कि अच्छा हाँ ये चीजें मुख्य टॉपिक थी, मुख्य बिंदु थे उस वीडियो में, इस चीज को समझाया गया था। टेस्ट बहुत ही जरूरी है। टेस्ट के लिए आप लोग बोलते हैं टेलीग्राम का लिंक बता दीजिए। तो मैं एक चीज बताऊं कि जैसे बहुत सारे लोग नए हैं, आप लोग एक बार जरूर मेरे पुरानी, बहुत पुरानी ओल्डेस्ट में आप जाएंगे ऑप्शन में, तो पुरानी वीडियो में जाइएगा और वहां पर देखिएगा, तो मैंने कई बार टेलीग्राम का दिया है लिंक, उस डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने, और लिखा भी होगा, कई बार थंबनेल में लिखा भी होगा कि टेलीग्राम का लिंक, ऐसा कुछ लिखा भी होगा, मैंने एक वीडियो प्रॉपर बनाया था, मुझे याद है। तो ऐसा आप लोग पुराने जितने भी मेरे वीडियो में जाएंगे तो उतनी ही चीजें आपको आसान दिखेंगी, जितने भी आपको पढ़ने से संबंधित जितने डाउट हैं, जो आप लोग पूछते हैं, नोट्स, किताबें, ये वो सब आपको जवाब मिलेगा। अभी तो यहाँ पर फिलहाल मैं आप लोगों को हिम्मत देती हूँ, और आगे बढ़ने के लिए, कि हारना तो किसी कीमत पे नहीं है, क्योंकि संभव है, सारी चीज संभव है, कुछ असंभव नहीं है। जब मैंने कर लिया और मुझसे भी खराब कंडीशन वाले लोग कर लेते हैं, तो फिर आप तो कर ही सकते हैं। आपके साथ ऐसी कोई बहुत विशेष कंडीशन नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए मतलब उम्मीद मत छोड़िए, मेहनत करते रहिए। विकल्प एक ही है कि मेहनत, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, एक बार का मेहनत आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा, बजाय इसके कि आप जिंदगी भर मेहनत करते रहिए। एक बार मेहनत करिए, उसके बाद नौकरी लग जाएगी तो एकदम रिलैक्स रहिए, सोइए, जो आपको मन करता है, अभी जो मन कर रहा है ना सोने का, तो यही दिक्कत है, सोने का मन कर रहा है, आपको घूमने का मन कर रहा है, टीवी देखने का, जो करना है करिए, अपने हॉबी पूरे करने के। देखिए मैं तो सब कुछ करती हूँ, कभी मन किया तो डांस कर लिया, कभी मन कर लिया तो कुछ भी घूम आए, कभी मन किया तो वॉक करके आए, मन किया तो सो लिया, आज नहीं कुछ करने का मन है तो रिलैक्स कर लिया। आप लोगों के साथ में बातें अपने शेयर कर पाती हूँ, बहुत सारी चीजें, मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी को जी रहे हैं एक बार की जम के मेहनत के बाद। नहीं तो ऐसा होता ना कि जिंदगी भर, वो कहते ना मर मर के जीना, ऐसा होता, वो कहीं का नहीं रहता ना, आप मरने में है ना आप जीने में है, कोई आनंद ही नहीं है जीवन का। और फिर दोष देना अपने किस्मत को, अपने घर परिवार को, समाज को, सबको दोष देना कि इनकी वजह से मैं नहीं सफल हुई, मेरे जीवन में ये दिक्कत आ गई तो सफल हुई। तो अब दोष देना किसी को मत दीजिए, किसी, सबको बंद करिए दोष देना। जो भी आपके साथ हालात है, मान के चलिए कि आप उसके जिम्मेदार हैं। अगर यही चीजें मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए कि मैं ही जिम्मेदार हूँ जो मेरी स्थिति है। अगर ये चीजें बहुत पहले से ही मैंने पढ़ाई पर ध्यान दी होती, या अपने करियर पर ध्यान दिया होता, या जो भी मेरी हॉबी थी उसको मैं अपना करियर बनाने के लिए उस पर जम के तैयारी की होती, तो आज मैं यहाँ नहीं रहती, मेरा स्तर जरूर ऊंचा होता। और जब स्तर ऊंचा होता है तो वैसे ही आपको मतलब परिवार भी मिलता है, शादी उदी की जो बात है वो भी आपका अच्छा होता है, माँ बाप की भी टेंशन खत्म हो जाती है, पैसे की दिक्कत खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं से तो है कि आपने सही समय पे नहीं किया, तो ठीक है भाई, लेट ही सही तो, लेकिन दूसरों को दोषारोपण मत करिए। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप सक्सेस हैं, नहीं तो जिंदगी भर अगर आप फिर असफल होंगे ना तो फिर आप दूसरों पर ही दोष मढ़ेंगे, कोई इसका मतलब नहीं है। कुछ कुल मिला के दूसरों को आप कितना भी कहेंगे, लेकिन सफर तो आप ही करेंगे, लाइफ तो आपकी ही बर्बाद हो रही है और किसी की नहीं हो रही है। तो ये कहने का कोई मतलब नहीं है। अपनी गलती को मानिए, कहाँ कहाँ कमी है उस पर सुधार करिए, और अपना भी दिमाग लगाइए कि कैसे चीजों को ऐसा किया जाए कहीं से मेरा प्रश्न गलत ना हो। अच्छा, गलत हो रहा है क्वेश्चन, क्यों हो रहा है, किस टॉपिक पे हो रहा है, आपको इतने पढ़ने के बावजूद भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है? आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं रिवीजन की बात मैं कर रही हूँ, कमी है। और रिवीजन करिए, बस रिवीजन करिए, एक मंत्र है, रिवीजन करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।